हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रामपुर नाम का वो छोटा सा कस्बा जहाँ हर सुबह मंदिर की घंटियाँ बजतीं और शाम को चाय की दुकानों पर अफवाहों के साथ चाय उबलती थी, उसी कस्बे में रहती थी मीरा। 24 साल की मीरा, बैंक की क्लर्क। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाती, माँ को हाथ से दूध देती, फिर स्कूटर पर बैंक पहुँच जाती। उसके पिता की छोटी सी कपड़े की दुकान थी बाजार में। भाई दिल्ली में इंजीनियरिंग पढ़ता था। फीस का बोझ हर महीने कंधों पर लदता जाता था। मीरा अक्सर रात को छत पर बैठकर सोचती, काश एक दिन मैं इतना कमा लूं कि पापा को दुकान पर चिंता न करनी पड़े। शादी के रिश्ते आते, चाचा लोग फ़ोन करते, लेकिन मीरा हर बार हंसकर टाल देती, अभी तो नौकरी स्थिर कर लूँ ना। एक दिन बैंक में नया चेहरा आया, आरव। 28 साल का, शहर से लौटा हुआ। उसकी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए छुट्टी लेकर आया था। आरव माँ के पुराने अकाउंट के कुछ पेपर काम करवाने आया। मीरा ने काउंटर पर बैठे बैठे उसकी मदद की। सर, ये फॉर्म ऐसे भरिए और ये सिग्नेचर यहाँ। आरव ने हैरानी से देखा, आपने इतनी जल्दी समझा दिया, वरना मैं तो घंटों उलझ जाता। बातों में पता चला दोनों को पुरानी किताबें पढ़ना पसंद है। आरव ने हंसते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कस्बे में कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। मीरा शर्मा गई। मिल जाता है, बस बात करने वाला चाहिए। उसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगीं। आरव माँ को अस्पताल ले जाता तो मीरा कभी कभी लोकल डॉक्टर से बात करवा देती। आरव बदले में मीरा को बैंक के नए सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे ट्रिक्स सिखाता। एक शाम बैंक बंद होने के बाद दोनों बाहर बेंच पर बैठे थे। आरव ने कहा, मीरा, तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मीरा ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, और आपकी ईमानदारी देखकर लगता है भरोसा अभी भी दुनिया में बचा है। उस पल दोनों के दिल में कुछ हलचल हुई। मीरा घर लौटते हुए स्कूटर पर मुस्कुरा रही थी। आरव अपनी माँ के कमरे में बैठा किताब खोलकर भी मीरा का चेहरा याद कर रहा था। धीरे धीरे वो तड़प बढ़ने लगी। जब आरव शहर वापस जाने की बात करता तो मीरा का मन उदास हो जाता। आरव जब मीरा को किसी पुराने स्कूलमेट से बात करते देखता तो अंदर से जलन होती, फिर खुद को समझाता, वो सिर्फ दोस्त है, मैं क्या हक रखता हूँ। लेकिन दोनों ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, बस नज़रों में इज्जत, बातों में स्नेह और चुप्पी में ख्वाहिशें थीं। फिर जिंदगी ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। मीरा के चाचा ने एक दिन घर आकर ऐलान किया, रिश्ता आया है। लड़का शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, दुकान का कर्ज एक झटके में चुक जाएगा, भाई की फीस भी। मीरा ने मना किया, चाचा जी, मैं अभी नहीं चाहती। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, समाज पूछेगा कि कर्ज कैसे चुकाया, इज्जत का सवाल है। पापा चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में मजबूरी साफ थी। मीरा रात भर छत पर बैठी रोई। उसकी नज़रें बार बार आरव के दिए पुराने मैसेज पर जातीं। इधर मीरा का चचेरा भाई समीर, जो चाचा के साथ मिलकर उस अमीर लड़के से कुछ कमीशन का सपना देख रहा था, जलन से पागल हो गया। उसने एक रात मीरा और आरव की पुरानी बातचीत के स्क्रीनशॉट्स लिए, उनमें एडिटिंग की। एक मैसेज में लगा दिया कि आरव मीरा से बैंक की कुछ गुप्त फाइल्स मांग रहा है और मीरा ठीक है लेकिन सावधानी से लिख रही है। एक छोटा सा ऑडियो क्लिप भी बनाया जिसमें एडिटेड आवाज़ में मीरा कह रही थी, आरव, ये काम हो जाए तो अच्छा पैसा मिलेगा। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि असली लग रहा था। समीर ने अनोनिमस नंबर से आरव की माँ को भेज दिया और कस्बे के 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया। अगले दिन पूरा कस्बा गूंज उठा, सुनो, मीरा बैंक में कुछ गड़बड़ कर रही है आरव के साथ। पड़ोस की महिलाएं फुसफुसातीं, अरे वाह, इतनी इज्जतदार लड़की थी। बैंक में मीरा के बॉस ने बुलाकर पूछा, ये क्या चल रहा है। आरव की माँ ने फ़ोन किया, बेटा, ये लड़की तुम्हें फंसा रही है, प्रूफ है मेरे पास। आरव ने स्क्रीनशॉट देखे तो उसका दिल बैठ गया। उसे लगा मीरा ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया। उसने मीरा को ब्लॉक कर दिया, कोई मैसेज नहीं किया। मीरा जब पता चला तो जैसे दुनिया टूट गई। वह बैंक से रोती हुई घर आई। आरव जी, आपने भी मुझे ऐसे सोच लिया।
उस रात वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। पापा की दुकान पर ग्राहक कम आने लगे। लोग कहते उसकी बेटी के कारण बदनामी हो रही है। फिर एक रात पापा को सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस है, तुरंत एडमिट करो। अस्पताल का बिल देखकर मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा, क्या मैं आरव को सब कुछ बता दूं? लेकिन वो तो मुझे मान ही नहीं रहा। आरव भी बेचैन था। शहर लौटने के बाद भी नींद नहीं आती थी। एक पुराने दोस्त ने कहा, भाई ये फाइल्स एडिटेड लग रही हैं, मेटा डेटा चेक कर। आरव ने रात भर बैठकर जांच की। सच्चाई सामने आई। अगले दिन वह सीधा समीर के घर पहुंचा। क्यों किया तूने ये? एक झूठ ने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। समीर पहले डर गया, फिर झुक गया। मुझे लगा था अमीर रिश्ता हो जाएगा तो मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन मीरा दीदी का चेहरा देखकर और चाची की हालत देखकर मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने गलत किया। समीर ने खुद कस्बे के ग्रुप में माफ़ी मांगी, सच्चाई बताई। सब फेक था, मैंने एडिट किया था। मीरा दीदी और आरव भाई बिल्कुल साफ़ हैं। आरव की माँ खुद मीरा के घर आईं। बेटी, हमने गलत समझा, माफ़ कर दो। मीरा के पापा की तबीयत धीरे धीरे सुधरी। आरव ने अपनी कुछ बचत से पापा की दुकान को नया रूप दिया, लेकिन सब कुछ कानूनी तरीके से, कोई चोरी छुपी नहीं। उसने मीरा से कहा, मैंने तुम्हारे बिना 2 हफ्ते भी नहीं काटे, अब कभी शक नहीं करूँगा। शादी हुई, सादगी से, पूरे कस्बे के सामने। समीर भी वहाँ था। उसने माइक पर कहा, मैंने जो किया उससे मुझे शर्मिंदगी हुई, अब कभी किसी की इज्जत से खेल नहीं खेलूँगा। मीरा और आरव ने एक दूसरे को वादा किया, अब कोई भी अफवाह हमें अलग नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अफवाहें और झूठे सबूत कितनी जल्दी इज्जत उड़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई और विश्वास उनसे भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जो गलती करता है, अगर उसे पछतावा हो और वो बदल जाए तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। प्यार में जल्दबाजी में शक मत करो, बात करो, सच्चाई जानो, क्योंकि असली मोहब्बत रियलिटी की आंधियों में भी टिकती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसी अफवाह का शिकार हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।